हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की दिल छू देने वाला वाक़या। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी कुछ दिलचस्प वाक़या बयान करने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी थी। उनका ज़िंदगी सादगी, सब्र, इबादत और इंसान की खिदमत में गुजरा करता था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश हुई, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का पैदाइश मक्का में हुआ था। उनकी माँ का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा था। आपका बचपन इस्लाम के शुरुआती मुश्किल दौर में बीता। जब आपकी माँ का इंतकाल हुआ तब आपने अपने वालिद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की थी। इसी वजह से आपको उम्मे हबीबा यानी अपने बाप की माँ कहा जाता है का लक़ब दिया गया था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा शादी की उम्र की हुई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। ये निकाह इस्लामी इतिहास में सबसे सादगी, बरकत और अल्लाह की रजा में सबसे बेहतरीन मिसाल था। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये निकाह मस्जिद नबवी में सादगी के साथ पढ़ाया था। निकाह कैसे हुआ था? अल्लाह का फैसला। कई सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के रिश्ते के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी, लेकिन आपने फरमाया कि ये मामला अल्लाह के हाथ में। बाद में फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि अल्लाह ने आसमानों पर ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ तय कर दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की झिझक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा स्वभाव से बहुत ही शर्मीले थे और उनके पास उस समय कोई खास माल या संपत्ति नहीं था। दोस्तों के कहने पर उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शादी के लिए गए थे। हक में है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी ज़िरा यानी अपने हिसाब से महर अदा किया था। उसमें 400 या 500 दिरहम को महर के रूप में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया था। दहेज और घर की सादगी। उस रकम में से कुछ पैसा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देकर घर का ज़रूरी सामान जैसे खजूर की खाट, चक्की, चमड़े का मशक, मिट्टी के बर्तन जैसे बहुत सारे सामान दहेज के लिए खरीदा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह बहुत ही सादगी और बरकत से हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इंसानियत और खिदमत। आप गरीबों और भूखों की बहुत मदद करती थी। आपके घर का ये नियम था कि जो भी मांगने आता उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजा करती थी। कई बार अपने खुद भूखे रहकर अपना खाना गरीबों को बांट देती थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब भी आप उनके पास आते हुए खड़े होकर आपका इस्तकबाल करते थे, उन्होंने फरमाया था कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और फ़ातिमा का गुस्सा यानी अल्लाह का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी शहज़ादी और जन्नत की औरतों के सरदार होने के बावजूद भी उन्होंने सादगी, सब्र से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बीमार होने लगी थी। तब उन्होंने अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, जब मेरी इंतकाल हो जाए तो मेरी जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना और उन्हें रात में ही दफनाया जा, ताकि कोई गैर मर्द उनको देख ना सके। हमारी बीवी फ़ातिमा इतनी पर्दा में रहा करती थी। उनकी ये वसीयत थी कि उनकी कब्र को आम ज़मीन जैसे रखा जाए और किसी को उनके कब्र की सही जगह न बताया जाए। ये वसीयत उन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ खामोशी के रूप में की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी वसीयत को पूरी तरह से पालन किया। आज भी मदीना में उनकी सही कब्रगाह कहाँ है, ये बात इतिहास में आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी बहुत ही सादगी, बहुत ही पर्दा में गुजारा गया था। इसीलिए आज की औरतों को भी कम से कम थोड़ा सा अपने पर्दा में रहना बहुत ज़रूरी है।